नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 के होंगे। चैप्टर का नाम है थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। 50 एमसीक्यूज यहाँ पर होने वाले हैं। बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन। तो जो बहुत पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखे आते थे, तो वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर कलेक्टिवली नोन एज। देखिए जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है ये बताना है, तो इनको धम्म कहा जाता है। ठीक है, त्रिपिटक जो है ये मेनली बुद्धिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, ये भी याद रखिएगा, त्रिपिटक है, इनको त्रिपिटक कहा जाता है, बुद्धिस्ट के ग्रंथ हैं ये। ठीक है, इसी में एक विनय पिटक भी होता है, अभिधम्म पिटक होता है, सुत्त पिटक होता है, 3 पिटक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द लिटरल मीनिंग ऑफ निर्वाण। अब निर्वाण की जो लिटरल मीनिंग है वो क्या होती है, तो बर्थ नहीं होती है, डेथ भी नहीं होती है, एक्सटिंक्शन ऑफ डिजायर, जब डिजायर खत्म हो जाते हैं तो उस स्टेज को कहते हैं निर्वाण। बुद्ध अटेंड इनलाइटनमेंट एट। अब बुद्ध को इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो किस जगह पे हुई थी ये पूछा गया है, तो ये बोध गया में हुई थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डेथ अगर पूछा जाए कि बुद्ध की डेथ कहाँ पर हुई है, तो डेथ हुई है कुशीनगर में। और पहला जो सरमन इन्होंने दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट। तो पहला सरमन जो दिया था बुद्ध ने, ये कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द बुद्धिस्ट संघ वाज ओपन टू। अब देखिए बुद्धिस्ट संघ जो है ये किसके लिए ओपन था, तो ये सभी के लिए ओपन था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, मतलब किसी भी कास्ट के हो उस पे कोई मतलब नहीं है, सभी कास्ट के लिए ओपन था। ठीक है, क्योंकि ये कास्टिज्म को नहीं मानता था मेनली। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध। तो कंटेम्प्रेरी मतलब इनके टाइम पे, बुद्ध के टाइम पे और कौन थे, तो ये महावीर भी उसी समय काल के ही हैं जिस समय बुद्ध हुआ करते थे। जैन बिलीव्स इन। अब जैन जो है, जैनिज्म में किस चीज पे बिलीफ होता है, किस चीज में विश्वास करते हैं, तो वन गॉड पे विश्वास करते हैं, नहीं। मेनी गॉड्स पे विश्वास करते हैं, बिल्कुल नहीं। नो सुप्रीम क्रिएटर पे विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ये किसी सुप्रीम क्रिएटर पे विश्वास नहीं करते हैं। महावीर बिलोंग टू विच क्षत्रिय क्लैन। अब देखिए महावीर आपको पता होगा ये किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये क्षत्रिय क्लैन से आते हैं, तो किस क्षत्रिय क्लैन से आते हैं ये बताना है। तो ये आते हैं जनात्रिक या ज्ञानत्रिक इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो जनात्रिक आप इसको पढ़ें या ज्ञानत्रिक पढ़ें, बात एक ही है, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। अब देखिए आखिरी तीर्थंकर कौन थे जैनिज्म के, ये बताना है, तो यही कौन है, महावीर थे। और टोटल तीर्थंकर कितने हुए, 24 हुए, तो 24th कौन थे, महावीर थे। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट तीर्थंकर जो थे जैनिज्म के वो कौन थे। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर आपको बताना है जैनिज्म के कौन थे, कमेंट बॉक्स में लिख के। स्तूप वर बिल्ड प्राइमरली टू। देखिए स्तूप जो बनाए गए थे वो किस चीज के लिए बनाए गए थे, तो बुक्स को स्टोर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। कॉमोमरेट रिलिक्स ऑफ बुद्धा और मॉन्क्स। तो कॉमोमरेट मतलब याद में बनाए गए थे। ठीक है, बुद्ध के जो भी अवशेष थे या जो भी मतलब उनके रिलिक्स थे उसकी याद में बनाए गए थे, कॉमोमरेट करने के लिए, मेमोरी में। बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। द रेलिंग ऑफ सांची स्तूप डिपिक्ट। अब देखिए सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है, उसकी जो रेलिंग है ये क्या डिपिक्ट करती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मेनली सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा को डिपिक्ट करती है, अलग अलग सीन्स वहां पर आप देख सकते हैं बुद्धा की लाइफ के बने हुए हैं, तो उसको डिपिक्ट करती है ये। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुद्धिस्ट स्तूप इज। तो सबसे पुराना बुद्धिस्ट स्तूप जो है ये कौन सा है, तो भारहुत स्तूप है, ये बात याद रखिएगा। भारहुत स्तूप जो है ये सबसे ओल्डेस्ट स्तूप है। द टर्म चैत्य रिफर्स टू। देखिए चैत्य जो है इसका मतलब क्या होता है, तो चैत्य मतलब कुछ और नहीं है, प्रेयर हॉल होती है। ठीक है, तो इसको केव टेम्पल भी बोल सकते हैं, या मेन इसका मतलब क्या है, प्रेयर हॉल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विहार आर। अब विहार क्या होते हैं ये यहाँ पर आपको बताना है। तो विहार जो होते हैं केव्स फॉर मॉन्क टू स्टे, जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे जाकर रुकते थे, उन केव्स को ही या उन जगह को ही क्या कहते थे, विहार कहते थे। अजंता केव्स बिलोंग टू मेनली टू। देखिए अजंता केव जो है मेनली किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, किस रिलीजन से बिलोंग करती है, तो ये मेनली बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती है अजंता केव्स। ठीक है, बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ प्रति प्रतीत्या समुत्पद रिलेट्स टू।
तो देखिए यहाँ पर पूछा गया प्रतीत्या समुत्पत्ति जो है ये डॉक्ट्राइन जो है बुद्धिस्ट की, ये किससे रिलेटेड है? तो ये है इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल फिनोमेना, मतलब हर एक चीज किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होती है, डिपेंडेंट होती है, उस पे ये बताया गया है, यही डॉक्ट्राइन इसी चीज को बताती है। महापरिनिर्वाण जो है इसका मतलब क्या होता है? महापरिनिर्वाण जो है इसका मेनली डेथ मतलब होता है, जब किसी की डेथ होती है तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो मेनली बुद्धिज्म के उसमें लिया गया है, तो बुद्ध की डेथ को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। द टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन्स द लाइफ ऑफ बुद्धा थ्रू स्टोरीज इज, देखिए बुद्ध की लाइफ को स्टोरीज के फॉर्म में बताया गया है, किस टेक्स्ट में बताया गया है? तो इनको कहते हैं जाटक टेल्स। ठीक है, तो जाटक टेल में बुद्ध की जो लाइफ है उसके बारे में बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल दैट डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू स्थरवादिन और महासंघिक, देखिए स्थरवादिन, ये से यहाँ पर थोड़ा स्थविरवादिन, हाँ सही है, स्थविरवादिन और महासंघिक में जो बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन हुआ बुद्धिज्म का, मतलब पहले बुद्धिज्म जो थी वो एक हुआ करती थी, अब स्थविरवादीन अलग हो गई, महासंघिक अलग हो गई। तो ये किसमें हुआ था, कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये चीज हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हीनयान बुद्धिज्म एम्फेसाइज्ड, अब हीनयान बुद्धिज्म जो थी वो किस में एम्फेसाइज करती है? उसका मेनली किस चीज में एम्फेसिस हो है? तो ये पर्सनल लिबरेशन में है, कि मतलब अगर किसी को लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो अपने आप से ही लिबरेशन पा सकता है, किसी की पूजा वूजा करने से लिबरेशन नहीं मिलेगा। महायान बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस, अब महायान बुद्धिज्म जो है इसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था ये बताना है। तो आइडल वर्शिप, बिल्कुल, अब बुद्ध के मूर्तियां बनने लग गई थी और उसकी लोग वर्शिप कर रहे थे लिबरेशन पाने के लिए। बोधिसत्व आइडियल भी सही है, संस्कृत टेक्स्ट भी यहीं से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। बोधिसत्व ऑफ कंपैशन इज, अब देखिए बोधि कंपैशन का जो बोधिसत्व है ये किसको माना गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अवलोकितेश्वर को माना गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है? कंपैशन होता है। द ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एट नालंदा वाज फाउंडेड बाय, देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये किसने फाउंड करी थी? मेनली ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो ये कुमार गुप्त ने फॉर्म करी थी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। द टर्म उपनिषद मीन्स, उपनिषद का मतलब क्या होता है? कई बार एग्जाम से पूछा आता है। तो सिटिंग नियर दी टीचर, और टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। विच कॉन्सेप्ट वॉज सेंट्रल टू उपनिषदिक फिलोसफी, तो कौन सा कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे उपनिषद में देखने को मिलता है ये बताना है इसमें। तो आत्मन ब्रह्मन ब्राह्मण यूनिटी, मतलब ब्रह्म और आत्मा जो है वो मिल जाती है एक साथ में जाके, ये इसका मेनली सेंट्रल आइडिया है। द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट वॉज, तो आजीवक सेक्ट के फाउंडर जो थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था मक्खाली पुत्र गोशाल। ठीक है, इसमें केवल आधा ही दिया है, मक्खाली गोशाल बोले या मक्खाली पुत्र गोशाल बोले एक ही बात है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द टर्म भक्ति मीन्स, भक्ति का मतलब क्या होता है ये पूछा गया, तो भक्ति का मतलब होता है डिवोशन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शंकर वॉज फिलोसफर ऑफ, तो शंकर जो है किसके फिलोसफर थे? तो अद्वैत वेदांत के फिलोसफर थे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 29 का। अशोक बिकेम अ पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म आफ्टर द बैटल ऑफ, तो अशोक जो थे ये बुद्धिज्म के पैट्रॉन हो गए थे कौन से बैटल के बाद? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो कलिंग बैटल के बाद ये पैट्रॉन हो गए थे बुद्धिज्म के। ठीक है, तो कलिंग का बैटल जब इन्होंने लड़ा वो अशोक ने, तो इन्होंने देखा बहुत ज्यादा खून खराबा हो गया था, बहुत लोग मर गए थे और उससे इनका हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो कलिंग की बात याद रखिएगा। द बुद्धिस्ट मोनेस्टिक रूल्स आर कंटेन्ड इन, अब बुद्धिज्म में जो मोनेस्ट्री के रूल्स हैं या मोनेस्ट में मतलब जो मोनेस्ट्री होती है उसमें रहने के जो रूल्स बनाए गए हैं ये किस में लिखे हुए हैं ये बताना है, तो ये विनय पिटक में लिखे हुए हैं। तो इससे मेनली रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं कि किस तरीके से बुद्धिस्ट मॉन्क्स को रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्री जेवल्स, थ्री रत्न और बुद्धिज्म आर, अब बुद्धिज्म के तीरत्न या थ्री जेवल जो है किसको कहा जाता है? तो ये बुद्ध, धम्म और संघ को कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर बिल्ट फ्रॉम, अब देखिए जो पुराने हिंदू के टेम्पल्स बनते थे वो किस चीज के बनाए जाते थे? मेनली वुड के होते थे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, द फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा अपीयर ड्यूरिंग, तो पहली इमेज जो बुद्ध की आपको दिखाई पड़ती है ये किस टाइम पे देखने को मिली ये बताना है, तो एक कुषाण पीरियड में देखने को
मिलती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35th में कहा गया द मेन सेंटर फॉर अर्ली स्टोन स्कल्पचर वाज। तो देखिए शुरुआत में जो स्टोन स्कल्पचर बने हैं उसका जो मेन सेंटर हुआ करता था वो क्या था ये बताना है इस क्वेश्चन में, तो वो था मथुरा। ठीक है, तो मथुरा में मेनली स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, और किसके देखने को मिलते हैं, बुद्ध के देखने को शुरुआत में मिले थे स्कल्पचर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 द ग्रेट स्तूप एट सांची वाज एक्सपेंडेड बाय। तो किसने एक्सपेंड किया था, मतलब उसने किसने इस स्तूप को बढ़ाया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ओवर कंस्ट्रक्ट मतलब बाद में कंस्ट्रक्शन किसने कराया, तो शुंगो ने करवाया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द गेटवे ऑफ सांची स्तूप इज कॉल्ड। अब देखिए सांची स्तूप का जो गेटवे है ये क्या कहलाता है, तो इसको तोरण कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तोरण मतलब क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा। ठीक है, तो बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधार आर्ट शोज इन्फ्लुएंस ऑफ। अब गांधार आर्ट में किसका इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये ग्रीक इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 क्वेश्चन कह रहा है विच स्कूल प्रोड्यूस्ड बुद्धा इमेजेस इन रेड सैंडस्टोन। तो लाल पत्थर में या लाल जो सैंडस्टोन है उसमें बुद्ध की इमेज किस स्कूल ने दिखाई है, मतलब किस आर्ट में देखने को मिलती है ये बताना है यहाँ पर। तो ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में देखने को मिलती है। द रिक्लाइनिंग बुद्धा इमेज सिंबलाइजेज। अब देखिए रिक्लाइनिंग बुद्धा की जो इमेज है वो क्या सिंबलाइज करती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रिक्लाइनिंग मतलब लेटी हुई बुद्धा की इमेज, ये महापरिनिर्वाण को सिंबलाइज करती है, मतलब डेथ को सिंबलाइज कर रही है। द केव्स ऑफ कार्ले आर फेमस फॉर। अब कार्ले के जो केव्स हैं ये मेनली महाराष्ट्र में आप देखेंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए फेमस है, चैत्य के लिए फेमस है, असेंबली हॉल प्रेइंग हॉल के लिए फेमस है ये। वैष्णविज्म वर्शिप्ड। अब वैष्णव जो होते हैं वो किसको वर्शिप करते हैं ये पूछा गया है, तो ये विष्णु को वर्शिप करते हैं और उनके अवतार्स को वर्शिप करते हैं। शैविज्म वर्शिप्ड। अब शैविज्म किसको वर्शिप करेंगे, नाम से पता चल रहा है शिव को वर्शिप करेंगे, और यही को मतलब शिव को ही मानते हैं कि वो सुप्रीम गॉड है। द एपिक दैट इंस्पायर्ड भक्ति ट्रेडिशन वाज। अब एक एपिक जिसने भक्ति ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया वो एपिक कौन सा है, तो वो एपिक है रामायण। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म मीन्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म जो है ये क्या कहलाता है, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। तो गुड और बैड एक्शंस डिटरमाइन फ्यूचर बर्थ। मतलब आप जैसा काम करेंगे उसी तरीके का आपको आगे वाला जन्म मिलेगा, ये है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म। ठीक है, द टीचर ऑफ उपनिषद वर नोन एज। अब देखिए जो उपनिषद पढ़ाते थे उन टीचर्स को क्या कहा जाता था, तो उन टीचर्स को कहते थे थिंकर्स या ऋषि कहा जाता था। इन बुद्धिस्ट आर्ट द बोधि ट्री रिप्रेजेंट्स। अब बुद्धिस्ट आर्ट के केस में बोधि ट्री जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये इनलाइटनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चक्र अगर आप देखेंगे, ये जो चक्र आप देखते होंगे, ठीक है, वो जो है ये फर्स्ट सरमन को धर्म चक्र परिवर्तन आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सरमन इंडिकेट करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। द व्हील धर्म चक्र दिया भी गया सिंबलाइजेस, तो ये फर्स्ट सरमन को सिंबलाइज कर रहा है, धम्म को सिंबलाइज कर रहा है। अमरावती इज फेमस फॉर। अब अमरावती जो है ये किसके लिए फेमस है, तो ये स्तूप आर्ट के लिए फेमस है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 50th क्वेश्चन कह रहा है द अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल्स इन इंडिया वर डेडिकेटेड टू। अब सबसे पुराने या कह सकते हैं जो बहुत ही पुराने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हुआ करते थे इंडिया में वो किसको डेडिकेटेड थे, तो वो यक्ष को डेडिकेटेड थे। ठीक है, यक्ष और यक्षिणी होते थे उनके, मतलब उनके टेम्पल्स बनाए जाते थे, उनको डेडिकेट करके टेम्पल्स को बनाया जाता था, तो उनकी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे, इसके अलावा और हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में लगे हैं जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।